एक वक्त का किस्सा है। ईमानपुर गांव में एक मोची अपनी बीवी और माँ के साथ रहता था। वो बहुत अक्लमंद और ज़हीन था। उसने गांव में एक जगह पर अपनी मोची गिरी की दुकान खोली हुई थी, जहां वो जूतों की मरम्मत का काम किया करता था। उसका ख्वाब था कि वो बहुत अमीर इंसान बने, इसलिए वो मोची का काम छोड़कर कोई ऐसा काम करना चाहता था जिसमें बहुत पैसा हो। क्या मसला है? ये जूती ठीक क्यों नहीं हो रही? 1 घंटे से इस पर मेहनत कर रहा हूँ। मुहाल है जो इसकी सिलाई ठीक हो जाए। और बिट्टू, क्या अभी तक तूने मेरे जूते ठीक नहीं किए? मैं कल शाम से तुझे जूती देकर गया हुआ हूँ। नहीं, तेरा काम में दिल नहीं लगता क्या? भाई साहब, आपके सामने है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इसे जोड़ने की। ठीक हो जाएगी, अब शाम में आकर मुझसे ले जाना। तेरे बस का काम नहीं है ये दुकान चलाना। बेहतर है इस दुकान को बेच दे। मेरा मुलाजिम तुझसे ज्यादा अच्छी चला लेगा ये दुकान। क्यों शादू, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ मालिक, ठीक है। बिट्टू तो पहले ही उस दुकान से तंग था। दुकान बेचने की बात सुनकर वो खुश हो जाता है। भाई, कितने की खरीदोगे आप मुझसे ये दुकान? सारे जूते सामान समेत आप मुझसे अच्छी कीमत पर खरीद लो। आखिर चलता हुआ रोजी का अड्डा है, नोटों में खेलेगा आपका मुलाजिम। ये सुनते ही उस आदमी के दिल में लालच आता है। हाँ ठीक है, मैं तुझसे ये दुकान 10 सोने के सिक्कों के बदले खरीद लूंगा। बहुत अच्छी कीमत दे रहा हूँ तुझे। तेरा भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी। ठीक है, आप मुझे 10 सोने के सिक्के दे दो और ये दुकान ले लो। ठीक है, तू उठ जा इस दुकान से। जादू, तू बैठ जा, मैं 10 सोने के सिक्के लेकर आता हूँ। फिर उसका मुलाजिम दुकान पर बैठ जाता है और वो सोने के सिक्के लेने चला जाता है। और कुछ ही देर बाद वो सिक्के लेकर आ जाता है और बिट्टू को दे देता है। बिट्टू वो सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाता है। ये क्या बिट्टू जी, आप इतनी जल्दी घर आ गए? खैर तो है? बेगम, बहुत अच्छी खबर है, तुम सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। क्या अच्छी खबर है? जल्दी बताओ बिट्टू, इंतजार नहीं हो रहा। बेगम, मैंने अपनी मोची वाली दुकान बेच दी है और उसके 10 सोने के सिक्के मिले हैं मुझे। क्या तूने अपनी दुकान बेच दी? पर तू अब करेगा क्या? अम्मी जान, अब मैं गधा खरीदूंगा और गधा सवारी करूंगा। घर घर जाकर लोहा डब्बा शान टुकड़ खरीदूंगा। शेड की शेड हो जाएगी और इस काम में पैसा बहुत है। और उन पैसों से एक गधी खरीदूंगा और इन दोनों की शादी करवा कर अंडे बच्चे निकलवाऊंगा। फिर मेरे पास हर तरफ खोटे ही खोटे होंगे और फिर मैं उन्हें बेचकर बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। हाँ, आइडिया तो तेरा अच्छा लग रहा है। मैं भी तेरे काम में तेरा हाथ बटाऊंगी और लोगों के घरों में लोहा डब्बा शान टुकड़ लेने तेरे साथ जाऊंगी। मैं भी बिट्टू आपके साथ जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ दूसरे गांव गधा खरीदने के लिए। ठीक है बेटा, खैर खैरियत से जाई। फिर बिट्टू घर से निकलता है और दूसरे गांव में एक व्यापारी के पास गधा लेने पहुंच जाता है। उसका सौदा उस व्यापारी से एक सोने के सिक्के के बदले में हो जाता है। लाओ मुझे सोने का सिक्का दो और हाँ, जरा एहतियात से जाना, इस गांव में बहुत डाकू है, कहीं तुम्हें लूट न ले। अरे भाई, आप फिक्र मत करो, मैं एहतियात से जाऊंगा। आप अपना सोने का सिक्का लो और मुझे मेरा खोटा दे दो। फिर बिट्टू उससे गधा ले जाता है। अरे यार, ये तो बहुत ही सस्ता मिल गया मुझे गधा, सिर्फ 1 सोने के सिक्के के बदले। और मेरे पास तो 9 सोने के सिक्के बच गए। कुछ दिनों बाद आकर 9 और गधे ले जाऊंगा। बिट्टू जंगल के रास्ते खुशी खुशी जा रहा होता है कि अचानक उसके सामने डाकू आ जाते हैं। बिट्टू उन्हें देखकर डर जाता है। हाय, ये डाकू तो मेरे सोने के सिक्के ले लेंगे, मैं क्या करूं? वो जल्दी से एक सिक्का गधे की नाक में डाल देता है। ओए, निकाल दे तेरे पास जो कुछ भी है। भाई, मेरे पास इस गधे के अलावा और कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब
इंसान हूँ। बहुत देखे तेरे जैसे गरीब। बेटे उसकी तलाशी ले, अभी देखी कितना पैसा निकलता है। अच्छा डाकू भाई, अभी लेता हूँ इसकी तलाशी। कि अचानक वो सोने का सिक्का उसकी नाक से निकलकर गिर जाता है। वो सब सोने का सिक्का देखकर हैरान रह जाते हैं। बहुत सियारा बन रहा है तू, सोने का सिक्का गधे की नाक में छुपा दिया। अरे नहीं भाई, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं, असल में मेरा ये गधा ही सोने के सिक्के देता है। क्या सोने का सिक्का देने वाला गधा? ये तो बहुत कमाल गधा है। जी भाई, ये रोज सोने के सिक्के देता है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। रोज सोने का सिक्का मतलब महीने के 30, साल के 365। इस तरह तो मेरे पास सोने के ढेर लग जाएंगे। मीठे से ये गधा ले ले। डाकू भाई, मुझसे मेरा ये गधा मत लो, यही तो मेरी रोजी रोटी है। परेशान ना हो, मैं तुझे इसके 50 सोने के सिक्के दूंगा। इतनी नायाब चीज जो तू मुझे दे रहा है। बिट्टू ये सुनकर खुश हो जाता है और उससे 50 सोने के सिक्के लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। मीठे तो इसके पीछे जा और इसका घर देख ले, इसके पास और भी गधे होंगे। ठीक है मालिक। फिर मीठा उसके पीछे चला जाता है और वो दोनों गधे को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। अब तो हमें डाके मारने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सोना देने वाला गधा जो मिल गया है, अब तो सुकून से जिंदगी गुजारेंगे हम। हाँ मालिक, आप ठीक कह रहे हो। इतने में मीठा भी उसका घर देखकर आ जाता है। हाँ देख आया उसका घर, और गधे थे कि नहीं वहाँ पर? मालिक घर तो देख कर आ गया हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई और गधा नहीं है। हाँ वहाँ पर एक बकरी है। चल खैर है, दफा कर। बकरी का हमने क्या करना, ये गधा ही काफी है। चलो बैठो और इंतजार करो कब ये सोने का सिक्का देता है। वो उस गधे के पास बैठकर इंतजार करने लग जाते हैं, लेकिन गधे ने कहाँ सोने का सिक्का देना था और इतने में रात हो जाती है। मालिक इसने अभी तक सोने का सिक्का नहीं दिया। ओ मीठे पागल, तेरा भी पता नहीं किधर ध्यान होता है। आज का सोने का सिक्का तो इसने दे दिया था जब हम इसे खरीद रहे थे। हाँ हाँ मालिक, मेरे तो जहन में ही नहीं रहा। अब तो ये कल सोने का सिक्का देगा। हाँ कल देगा, ओ बेवकूफो। वो सारी रात उस गधे के पास बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि दिन निकल आता है। देखो दिन निकल आया है, अब देखना ये सोने का सिक्का जरूर देगा। सब इंतजार करो। वहाँ बिट्टू, उसकी बीवी और माँ सोने के इतने सारे सिक्के देखकर खुश हो रहे होते हैं। बेगम, मैंने उन्हें बेवकूफ तो बना दिया है, लेकिन मुझे पता है वो वापस जरूर आएंगे जब उन्हें पता लगेगा। बिट्टू अब हमें क्या करना चाहिए? बेगम तुम एक काम करो, पानी में गोल्डन रंग डालकर अच्छी तरह मिलाकर बकरी को खिलाने वाली घास में मिला दो और उस घास को मेरे पास ले आओ। पर बेटा उससे क्या होगा? माँ जी आप देखती जाओ, जो भी होगा बहुत कमाल होगा। ठीक है बिट्टू, मैं भी जाती हूँ और रंग वाले पानी को घास में डालकर लेकर आती हूँ। फिर उसकी बीवी चली जाती है। वहाँ डाकू इंतजार कर करके थक जाते हैं। मालिक अभी तक सोने का सिक्का नहीं दिया इस गधे ने। आप मान लो उस लड़के ने हमें बेवकूफ बना दिया है। हाँ मालिक, मीठा ठीक कह रहा है। नहीं नहीं, थोड़ा इंतजार और करो, ये जरूर देगा सोने का सिक्का। वहाँ उसकी बीवी रंग मिले पानी वाला चारा लेकर आती है। बिट्टू देखो, मैंने इसके ऊपर पानी डाला तो ये गोल्डन रंग का हो गया। अरे बेगम, यही तो मैं चाहता था। चलो अब जल्दी से इस बकरी को खिला दो। फिर वो उस बकरी को चारा खिला देते हैं। वहाँ अभी तक वो इंतजार में ही बैठे होते हैं। तुम दोनों ठीक कह रहे थे, उसने हमें बेवकूफ बना दिया है। चलो उठो, मीठे उसके घर लेकर चल। फिर वो अपने अड्डे से बाहर आते हैं और बिट्टू के घर पहुँच जाते हैं। ओए तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तुझे तो हम ऐसी सजा देंगे कि तू याद करेगा। तेरा धड़ जमीन में डालकर तुझे बट्टे मार मार के मारेंगे। अरे भाई, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाया। बकवास बंद कर। मालिक इसे अड्डे पर लेकर चलते हैं, वहीं पर इसे मारेंगे। वो बात कर रहे होते हैं कि अचानक बकरी मेंगनियां करने लग जाती है, जिनका रंग पानी मिली घास की वजह से गोल्डन होता है। हैं? सोने की मेंगनियां देने वाली बकरी? जी भाई, मेरी ये बकरी सोने की मेंगनियां करती है। वाह वाह
वाह, अब मिला ना मुझे हीरा। बेटो तुम्हारे पास तो ये बहुत कमाल चीज है, मेरा तो सारा गुस्सा ही खत्म हो गया। भाई मैं आपको ये बकरी नहीं दे सकता। अरे पागल लड़के, 100 सोने के सिक्के दूंगा मैं तुझे इस बकरी के। तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बल्कि एक काम कर, 200 सोने के सिक्के ले और ये घर छोड़कर तू कहीं और चला जा। मैं ये बकरी यहीं पर रखूंगा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ये ना हो मैं बकरी यहाँ से लेकर जाऊँ और रास्ते में कोई बड़ा चोर मिल जाए और हमसे वो बकरी ले ले। भाई आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। एक तो मैं तुझे 200 सोने के सिक्के दे रहा हूँ और तू नखरे कर रहा है। तेरी बकरी ऐसे ले गया तो तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकेगा। नहीं नहीं डाकू भाई, आप 200 सोने के सिक्के दो, हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। मीठे से 200 सोने के सिक्के दे, चलो अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। फिर वो 200 और सिक्के लेकर अपना सामान उठाकर चले जाते हैं और वो बैठकर बकरी की मेंगनियों का इंतजार करने लग जाते हैं। तो कुछ देर बाद वो मेंगनियां करती है, ये क्या, ये मेंगनियां सोने की क्यों नहीं है? मालिक लगता है उसने हमें फिर बेवकूफ बना दिया। अचानक उनकी नजर उस पानी मिले चारे पर पड़ती है। मालिक ये देखो, ये रंग मिला चारा है, इसे खाकर इस बकरी ने गोल्डन कलर की मेंगनियां की हैं। आए बेटे, हमारे तो सारे सोने के सिक्के वो ले गया। और मालिक चलो उस गधे पर रेडी लगाकर लोहा डब्बा शान टुक्कर बेचते हैं।